जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज 13 दिसंबर के रोज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन वंचित अघाड़ी के अजीम इत्तेहाद ने आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के किले की बुनियादें हिलाकर रख दी है। यानी आरएसएस के हेडक्वार्टर ही में आरएसएस और बीजेपी के सबसे बड़े सियासी हरीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बहुजन वंचित अघाड़ी के जनाब प्रकाश अम्बेडकर एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, जो हुंकार रैली के नाम से आरएसएस और बीजेपी की नींदें हराम करने वाला है। महाराष्ट्र भर में इस इत्तेहाद के प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी मिली है और अब आज नागपुर में इस प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। जो शख्स मुल्क के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कुर्बानियों को तस्लीम ही नहीं करता हो और आज मुल्क में मौजूद हर बुराई और खस्ता हाली को विकास का नाम देता हो, ऐसे शख्स यानी कि नरेंद्र मोदी को इन्हीं का गुरूर और घमंड लेकर डूबा है। ये बयान शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने 5 रियासतों की शिकस्त पर दिया है। हकीकत तो यह है कि बीजेपी बहुत जल्द गुरूर में आकर अपने कमजोरी का मुजाहरा करती है। बेचारी शिवसेना से हिंदुत्व के नाम पर इत्तेहाद करते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र में हुकूमत तो हासिल कर ली, लेकिन हुकूमत मिलते ही बीजेपी ने शिवसेना को जलील और रुसवा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मजबूरी में शिवसेना किसी मजलूम बीवी की तरह इसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन गुरूर का घर तो खाली होता है। शिवसेना की बद्दुआ रायगा नहीं गई और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी तो शिवसेना ने भी राहत की सांस ली। आज मुल्क में लड़की की हैसियत से पैदा होना ऐसा बड़ा जुर्म हो चुका है जैसा 1400 साल पहले जाहिल अरबों में हुआ करता था और बेचारी मासूम लड़की को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। ऐन यही जाहिलाना और गैर इंसानी सूरत हाल भारत मुल्क में भी हर तरफ नजर आती हुई है। वो सगी माँ जो अपनी औलाद के तई दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत का सरचश्मा होती है और औलाद को जिगर का टुकड़ा समझती है और बजाते खुद भी एक औरत होती है, उस माँ का खून तक सफेद हो चुका है और कोल्हापुर की जयश्री पाड़ावे और इसके शौहर प्रकाश पाड़ावे ने अपनी 2 माह की मासूम बेटी को जहर पिलाकर इसका कत्ल किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ईमानदारी, शराफत और शफाफियत की दुनिया की सबसे बड़ी दावेदार तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिपा सालार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि इलेक्शन के दौरान दिए गए हल्फनामे में इन्होंने 2 केसेस पर पर्दा डाला। केस नंबर 1 ये कि इन्होंने हतक इज्जती का केस छुपाया और नंबर 2 के इन्होंने धोखाधड़ी का केस छुपाया। गर्ज के इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने झूठा हल्फनामा दाखिल किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया है और आरएसएस की शफाफियत का दावा चकनाचूर होकर रह गया है। बजरंगबली की जात दलित बताने के बाद यूपी के हिंदुत्ववादी या मनुवादी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिर गए हैं और समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव ने मौका हाथ से जाने न देते हुए योगी को खूब आड़े हाथों लिया और पूछा कि अब योगी जी को चाहिए कि वो तमाम ही भगवानों की जात बता दे तो अच्छा होता, हम अपनी जात के भगवान से कुछ मांग लेते और इधर उधर भटकने की हमें जरूरत नहीं होती। 5 रियासतों में बीजेपी का पानीपत हो जाने के बाद खुद अपने घर वाले भी बीजेपी हाईकमान को बड़ी हिकारत से देख रहे हैं और ऐसे आंखें दिखा रहे हैं जैसे बीजेपी के बुरे दिन आ गए हैं। बीजेपी ही के खासदार बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मखसूस स्टाइल में पीएम नरेंद्र मोदी को खामोश करने के अंदाज में कहा कि आप हमें बता दीजिए कि फेंकू कौन है और पप्पू कौन है, क्योंकि बीजेपी को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी और मोदी की मन की बात काम नहीं आई। हत्ता कि राहुल गांधी को पप्पू कहना भी काफी महंगा पड़ गया। बीजेपी की नैया को डूबते देखकर शाजिया इल्मी के भाई एजाज इल्मी ने पार्टी छोड़ दी है। याद रहे कि एजाज इल्मी बीजेपी के बेहतरीन मुस्लिम तर्जुमान समझे जाते थे। एजाज इल्मी ने बीजेपी को खैराबाद कहने की वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी तफरीककार पार्टी है, ये पार्टी इंसानों में फर्क करती है और आपस में लड़ाती है, इसलिए बजरंगबली की जात के मसले में उलझने की बजाय पार्टी छोड़ना ही बेहतर है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा करने पर आईटी कानून के तहत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राणा सुल्तान, जावेद, जीशान, हारून खान,
शफीक और किंग खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारत की हिंदुत्ववादी हुक्मरान पार्टी बीजेपी को पूरी 5 रियासतों में अवाम ने जूते की नोक पर रखकर ठुकरा दिया। जिस गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर बीजेपी हिंदुत्ववाद का जनेवा पहनकर गोरक्षकों के हाथों मुसलमानों का खून बहाती रही, उसी गाय के नाम पर दी गई गाय मिनिस्ट्री के गाय मंत्री ओटाराम देवासी राजस्थान में सिरोही सीट पर बुरी तरह से हार गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने नहीं बल्कि एक आजाद उम्मीदवार ने धूल चटाई है। याद रहे कि भारत की सियासी तारीख में पहली बार गाय के नाम पर मिनिस्ट्री तश्कील दी गई थी और आजाद भारत के वो पहले गाय मिनिस्टर रह चुके हैं। 5 रियासतों में हुए बीजेपी की बुरी शिकस्त पर कांग्रेस के सियासी गलियारों में इस कदर खुशी की लहर दौड़ी है कि लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, बल्कि एक 72 साला परोला कांग्रेस के सदर सुरेश सुका ठाकरे टीवी पर कांग्रेस की कामयाबी और बीजेपी की शिकस्त की खबर देख रहे थे। उन्हें इस कदर खुशी हुई कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाकई हुई है।